वह बिल्कुल सबसे भाग्यशाली बूढ़ा गुलाम था जिसने अनमोल अनंत रत्न खोज निकाला। उसे लगा था कि अब यह रत्न उसे ऊंचा पद और दौलत दिलाएगा, लेकिन शहर के बाहर पहुंचते ही एक सैनिक ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। एक लड़के ने यह सब अपनी आंखों से देखा। जब उसने सैनिक को इंसानों की जान को कीड़ों मकोड़ों जैसा समझते देखा तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़की। उसने सैनिक के हाथ से अनंत रत्न छीना और सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर आजादी का प्रतीक हाथों से बनाया। वर्षों से अत्याचार झेल रहे गुलामों ने भी उम्मीद की किरण देकर वैसा ही इशारा किया, लेकिन विद्रोह शुरू होने से पहले ही उनके नेता हेरूट को पकड़कर फांसी के मंच पर ले जाया गया। राजा ने फैसला किया कि उसे सबके सामने मारकर बाकी गुलामों को डराया जाए। फिर भी हेरूट निडर रहा। उसने दोनों हाथ उठाकर अपने खून से साथियों में हिम्मत जगाने की कोशिश की। जैसे ही जल्लाद वार करने वाला था, हेरूट अचानक गायब हो गया और रहस्यमयी शक्ति उसे मंदिर में ले गई। वहां धरती की रक्षा करने वाले जादूगरों के संघ ने उसकी न्यायप्रियता देकर उसे शज़ाम की शक्ति देने का निर्णय लिया ताकि वह अत्याचारी राजा को हरा सके। मंत्र पढ़े गए, आसमान से बिजली गिरी और हेरूट को देवताओं जैसी ताकत मिल गई। लेकिन जब वह विद्रोह की तैयारी कर रहा था, राजा ने मौका देकर उसके परिवार पर हमला कर दिया। जब हेरूट घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी। उसने अपने मरते हुए पिता एडम को बचाने के लिए शज़म की शक्ति उन्हें दे दी, लेकिन खुद साधारण इंसान बनते ही दुश्मनों के तीरों से मारा गया। अपने बेटे और परिवार की मौत देकर एडम के अंदर बदले की आग फूट पड़ी। उसकी शक्ति क्रोध से अंधेरी होती गई और वहीं जन्म हुआ ब्लैक एडम। राजा ने भी शैतानी ताकत पाने के लिए अनंत रत्न से सब्बा का ताज बनवाया। जब ब्लैक एडम बदला लेने पहुंचा तब तक राजा वह ताज पहन चुका था। दोनों महाशक्तियों की टक्कर से पूरा खंडक साम्राज्य बर्बाद हो गया। हालांकि ब्लैक एडम जीत गया, लेकिन उसके हिंसक तरीकों से निर्दोष लोग भी मारे गए। इसलिए जादूगरों ने उसकी शक्ति वापस लेने की कोशिश की। 4 दिन और 4 रात तक युद्ध चला। 7 में से 6 जादूगर मारे गए। आखिरकार आखिरी जादूगर शज़ाम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक एडम को कैद कर दिया और सब्बा का ताज भी गायब हो गया। 5000 साल बाद पुरातत्वविदों ने पुराने खंडा के खंडहर खोज निकाले। वहीं उन्हें 2 चट्टानों के बीच हवा में तैरता सब्बा का ताज। डॉक्टर एना ने छलांग लगाकर ताज हासिल कर लिया, लेकिन तभी हथियारबंद भाड़े के सैनिकों ने हमला कर दिया। उन्होंने उसके भाई को बंधक बनाकर ताज मांगा। मजबूर होकर एना ने ताज दे दिया, लेकिन सैनिक उसे मारना भी चाहते। आखिरी इच्छा के नाम पर एना ने पत्थर पर लिखा मंत्र पढ़ दिया। अचानक आसमान से बिजली गिरी और 5000 साल से कैद ब्लैक एडम वापस लौट आया। सैनिकों ने गोलियां चलाई, मिसाइल दागी, टैंक से हमला किया, लेकिन कोई हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ब्लैक एडम ने पलक झपकते ही सबको हरा दिया। फिर एक सैनिक ने अनंत रत्न से बनी खास तोप का गोला दागा। ब्लैक एडम ने उसे साधारण गोला समझकर हाथ में पकड़ लिया, लेकिन विस्फोट होते ही वह बुरी तरह घायल हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एना के घर में पाया। अब खंडाक बदल चुका था, लेकिन लोग अब भी गुलाम थे। एना के बेटे ने उससे गुहार लगाई कि वह उनके देश को विदेशी अत्याचारियों से आजाद कराए। तभी एक घमंडी सैनिक ने लोहे की छड़ी उसके सिर पर मारी। छड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन ब्लैक एडम के बाल तक नहीं